Hello students, I am Rekha Yadav, your science teacher. Students, today we will start lesson 11 of science, transportations in animals and plants. Chapter 11 Transportation in Animals and Plants. Living organisms perform various life processes for their survival. For this, they need various useful materials like food, water, and oxygen. All the living organisms also produce some waste materials like carbon dioxide and urea. These waste materials are harmful and have to be removed from the body. स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं, लर्न कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की लाइफ प्रोसेस के जो उनको परफॉर्म करते हैं अपने जीवित रहने के सर्वाइव करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है वो कार्य करते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता है कि वेरियस यूजफुल मटेरियल्स, ठीक है, जो कि उनके एनर्जी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन इनकी ज़रूरत होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनको ये कुछ सम प्रोडक्ट होते हैं जिनको कि ये वेस्ट मटेरियल होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। तो ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनके लिए हार्मफुल होते हैं और उनको शरीर से जो रिमूव करना जरूरी होता है। Transport in humans. Circulatory system. Human circulatory system consists of blood vessels and heart. Blood is a red-colored fluid which flows in the blood vessels to each part of the body. An average adult person has 5 to 6 liters of blood. फिर ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर हमें 3 पार्ट आते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो सबसे पहले तो ब्लड के बारे में देखते हैं हम। ब्लड जो होता है एक रेड कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है, जो कि फ्लो करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एवरी पार्ट होकर शरीर के प्रत्येक पार्ट के अंदर। एक एवरेज एडल्ट पर्सन के अंदर 4.5 से लेकर 5.5 लीटर तक के ब्लड जो है वो नेसेसरी होता है। Blood transports substances like digested food from the small intestine to all the cells of the body, oxygen from the lungs to the body cells, and carbon dioxide from the cells to the lungs. Waste products from the body cells for removal from the body. The blood consists of 2 components: fluid component, blood plasma, solid component, blood cells which include तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? सब्सटेंसेस लाइक जो डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फूड, इनको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है उसकी जो ओल सेल्स होती है इनकी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर जो हमारा फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है। हम लोग पहले जो रीड कर चुके हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड रहता है उसको बॉडी की जो ओल सेल्स होती है उनके अंदर जो है ये ब्लड जो है पहुंचाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन को जो हमारे लंग्स टू द बॉडी, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को सेल टू द लंग्स, और लंग्स से जो हमारे शरीर के पार्ट है वहाँ से ऑक्सीजन को जो है ये फ्लो करता है। वेस्ट प्रोडक्ट हमारे जो होते हैं बॉडी सेल्स के उनको जो है हमारी बॉडी से रिमूव करता है। तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लूइड कंपोनेंट्स एंड सॉलिड कंपोनेंट्स। red blood cells, RBCs or erythrocytes, white blood cells, WBCs or leukocytes, and platelets or thrombocytes. Plasma is the fluid part of the blood. It is yellowish in color and contains about 90% water. Plasma carries water and various materials like digested food, waste materials, and hormones from one part of the body to another part. तो ब्लड के अंदर ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड पार्ट होता है हमारी ब्लड का। यह जो है एक येलोविश कलर का होता है, इसके अंदर 90% वाटर होता है। प्लाज्मा जो है वाटर और वेरियस जो मटेरियल होते हैं लाइक डाइजेस्ट फूड, वेस्ट मटेरियल एंड हार्मोन्स, इनको हमारी बॉडी के 1 पार्ट से अनदर पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। Plasma also contains electrolytes, proteins, and carbohydrates. Red blood cells, RBCs or erythrocytes. Red blood cells are red in color due to the presence of a red pigment called hemoglobin. The hemoglobin of the RBC transports oxygen from the lungs to all the cells of the body. तो रेड ब्लड सेल के अंदर क्या होता है? ये रेड ब्लड सेल जो होती है रेड कलर की होती है
और ये रेड पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंस होता है जिसको कि हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को लंग्स से ऑल सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की उन तक जो है ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्ट करता है। It also carries carbon dioxide produced by the cells during the breakdown of digested food to the lungs. RBCs are produced in the red bone marrow, soft tissue in the central cavity of bones. The average lifespan of RBCs is about 120 days. They are disc-shaped and small in size. White blood cells, WBCs or leukocytes. White blood cells are colorless, irregular shaped cells. They are very few in number but bigger in size than RBCs. The main function of WBC is to fight against germs that enter our body and protect us from diseases. सेकंड वाइट ब्लड सेल्स WBC जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कलरलेस होती है और इनकी इरेगुलर शेप होती है, इनकी कोई रेगुलर निश्चित शेप इनकी नहीं होती है और ये एक संख्या में बहुत कम होती है लेकिन इनका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है बजाय जो है रेड ब्लड सेल की हमारे RBC की बजाय इसका जो है हम कह सकते हैं साइज बड़ा होता है। तो मेन फंक्शन जो होता है WBC का इसका हमारे जर्म जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंटर करते हैं उनके अगेंस्ट जो है फाइट करना होता है, हमें जो है विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे बचाती है। Platelets or thrombocytes. Platelets are colorless, round, tiny cells formed in the bone marrow. If a person gets injured, then blood starts flowing from the cut or wound at the site of the injury. The body cannot afford to let blood flow out of the body, so after some time, a dark red clot is formed, which plugs the cut and the bleeding stops. The blood clot is formed due to the presence of platelets in the blood. Blood vessels. The blood vessels are a kind of tubes or pipes through which the blood flows. There are 3 types of blood vessels in the body. Arteries are the blood vessels that carry blood from the heart to the various parts of the body. Veins. Veins are the blood vessels. ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं एक ट्यूब के प्रकार होते हैं, काइंड होते हैं जिनके अंदर की जो ब्लड होता है हमारा फ्लो करता है। तो 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है आर्टेरियस, इसके अंदर क्या होता है जो ब्लड होता है उसको भी कैरी करती है, लेके जाती है हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट होते हैं वहाँ पर जो ब्लड को ले जाने का काम करती है। Vessels that carry blood from all parts of the body back to the heart. दूसरी है वेंस। तो वेंस क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ठीक है उनको ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी होती है उनसे बैक दोबारा जो है हार्ट में लेके जाती है। Capillaries. Capillaries are extremely thin blood vessels which connect arteries to veins. Through the thin walls of the capillaries, exchange of materials takes place. The useful substances like food and oxygen present in the blood pass into the body cells through the capillaries. At the same time, the waste product like carbon dioxide formed in the body cells enters into the blood through the thin walls of capillaries. Heart. The heart is an organ which pumps blood to all the parts of our body through the blood vessels. The heart works like a pump, working non-stop throughout our life. नेक्स्ट है हार्ट। तो हार्ट एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो कि एक ब्लड को पंप करता है। ठीक है, हमारी बॉडी के जो ऑल पार्ट्स जो होते हैं उनका थ्रो उनके द्वारा ब्लड वेसल्स से। तो हार्ट जो है एक पंप के जैसे कार्य करता है, नॉन स्टॉप चलता है। ये हमारी लाइफ के लिए एक तरह से इसका चलना जो है कंपलसरी होता है। The heart is located between the lungs in the chest cavity, with its lower tip slightly tilted towards the left. The size of our heart is roughly equal to our fist, mutti.
about 12 centimeters in length and 9 centimeters in breadth. तो हार्ट जो है बेटा ये हमारे लंग्स के बीच के अंदर जो है वो स्थित रहता है। लंग का हार्ट का जो साइज होता है वो एक एडल्ट के अंदर जो है हमारी एडल्ट की जो एक मुट्ठी होती है उसके बराबर होता है, अबाउट 20 सेंटीमीटर से लेंथ इसकी 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर इज ब्रेड इसकी चौड़ाई होती है। The heart is enclosed in a double-layered membranous sac called pericardium. The heart has 4 compartments called chambers. The upper 2 chambers of the heart are called atria, singular atrium, or auricles, and 2 lower chambers of the heart are called ventricles. The left side of heart has oxygen-rich blood, also called oxygenated blood, whereas the right side of heart has carbon dioxide-rich blood, also called deoxygenated blood. The left side of heart is completely तो हमारे हार्ट की जो लेफ्ट साइड होती है बेटा वहाँ से जो है ऑक्सीजन पहुँचती है हमारे ब्लड के अंदर राइट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में सॉरी, और राइट साइड जो होता है वहाँ से जो हार्ट के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हार्ट में पहुँचती है। separated from its right side by means of a partition wall called septum, which prevents the mixing of oxygenated blood with the deoxygenated blood. तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सेप्टम होता है, एक पार्टीशियंस एक मतलब ऑर्गन होता है जिसको सेप्टम बोलते हैं। तो इसका काम जो है जो हमारे दोनों पार्ट है जैसे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड इन दोनों को सेपरेट करने का काम होता है ताकि ये मिक्स ना हो पाए। Bicuspid valve is present between right atrium and right ventricle, which allows blood to flow from right atrium to right ventricle. A bicuspid valve is present between left atrium and left ventricle, which allows blood to flow from left atrium to left ventricle. Blood circulation in human body. The blood is circulated in the human body by regular contractions and relaxations of the heart. Let us understand the circulation of the blood. When blood passes through the capillaries of ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे होता है, तो ये एक रेगुलर कॉन्स्ट्रक्शन या रिलैक्सेस की फॉर्म में होता है हार्ट का। तो हम इससे समझेंगे कि इस ब्लड सर्कुलेशन जो कैसे होता है हम डायग्राम के थ्रू। The lungs. Then oxygen from air enters the blood. The blood is now oxygen rich and is called oxygenated blood. The pulmonary vein brings the oxygenated blood from the lungs into the left atrium of the heart. When the left atrium contracts, the oxygenated blood is pushed into the left ventricle. When the left ventricle contracts, it pumps oxygenated blood into the main artery called the aorta. Branches into many arteries which supply oxygenated blood to all the organs of the body except lungs. When oxygenated blood from arteries passes through the capillaries of the body organs, then it gives food and oxygen to the body cells. At the same time, carbon
dioxide produced as a waste product in the body cells during respiration enters the blood through capillaries. The deoxygenated blood, rich in carbon dioxide collected from the body organs, enters the right atrium. When the right atrium contracts, the deoxygenated blood is pushed into right ventricle. When the right ventricle contracts, the deoxygenated blood is pumped into the lungs through the pulmonary artery. In the lungs, deoxygenated blood gives out carbon dioxide and absorbs fresh oxygen from the air being breathed in. So, the blood becomes oxygenated again. Heartbeat. The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. These muscles contract and relax rhythmically. The contraction phase of the heart muscles is called systole, whereas the relaxed phase, expansion of the heart muscles, is called diastole. One complete rhythmic contraction of the heart followed by its relaxation is called heartbeat. हार्ट बीट क्या बेटा कि हमारे जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उनकी जो वॉल्स होती है, दीवार होती है, ठीक है, वह मसल से बनी हुई होती है। तो ये मसल जो होते हैं वो कंट्रास्ट एंड रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स की सिचुएशन में आते हैं, ये रिदमली यानी कि कंटिन्यू अपना काम करते हैं। तो इनका जो कंस्ट्रक्शन फेस होता है हार्ट का मसल का, इसको साइस्टोल कहते हैं। तो एक कंप्लीट रिमेडिमिक कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हार्ट का जो होता है फॉलोड बाय रिलैक्सेंस होता है उसके अंदर, वह जो है हार्ट बीट होता है। The average heartbeat of an adult person while resting is 72 to 80 times per minute. This is called the heart rate. एक एडल्ट पर्सन की जो हार्ट बीट होती है, ठीक है, वो 72 से 80 टाइम्स पर मिनट में होती है, तो इसको हार्ट रेट कहते हैं। When we do any physical activity like running and cycling, our heartbeat becomes faster. This is because at such times, the body cells need more oxygen to release more energy through respiration. To supply more oxygen, the blood flows faster. A doctor uses the stethoscope to listen to our heartbeats. The stethoscope amplifies, make louder, the sound of heartbeats so that the doctor can hear the heartbeats clearly. तो एक डॉक्टर जो होता है वो हमारी हार्ट बीट को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज़ करता है। स्टेथोस्कोप जो होता है वो एम्पलीफाइज होता है, मैक्स यानी कि लाउड, उसके अंदर जो आवाज़ साउंड जो होती है हमारे हार्ट बीट की वो तेज सुनाई देती है। इससे डॉक्टर जो है क्या हमारे हार्ट की साउंड को क्लियरली सुन सकता है। A stethoscope consists of 3 parts. A chest piece that carries a sensitive diaphragm at its bottom, 2 earpieces, a rubber tube which joins the chest piece to the earpiece. Activity 2. To show that the pulse rate is the same as the heart rate with the help of a stethoscope. Things needed. Funnel. 50 centimeter long rubber tube. Rubber sheet or balloon. Rubber band. Adhesive tape. Method. We take a small funnel of 6 to 7 centimeter in diameter. Fix a 50 centimeter long rubber tube tightly on the stem, narrow end of the funnel. Stretch a rubber sheet or a balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band and adhesive tape. The stethoscope is ready for use. We put the open end of rubber tube in one of our ears and place the mouth of the funnel on our chest just above the heart. We now try to listen carefully to the sound. We will hear regular thumping sounds. These thumping sounds are the heartbeats. With the help of a watch, we count the number of heartbeats occurring in 1 minute. This gives us our heart rate. Conclusion. The pulse rate is the same as the heart rate.
excretion in animals. Living organisms perform a number of activities. During these activities, a large variety of waste products are generated. These are toxic, and accumulation of these waste products in the body adversely affects the health. So, these substances must be removed from the body. The process of removal of waste products generated in the cells of the living organisms is called excretion. एक्सक्रीशंस इस एनिमल्स, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मैनी नंबर के अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी में जो है लार्ज वैरायटी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो उनके अंदर बनते हैं। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं टॉक्सिस होते हैं, इनके विषाक्त होते हैं, जहरीले होते हैं। तो इन वेस्ट प्रोडक्ट को हमारे बॉडी से जो है ये हमारी इसके हेल्थ पर भी जो इफेक्ट डालते हैं। तो वेस्ट सब्सटेंस जो होता है हमारे बॉडी से रिमूव करने जो है वो ज़रूरी होते हैं। तो वह प्रोसेस जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वह प्रोसेस जिसके अंदर की हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल की प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉल्ड एक्सक्रीशंस कहलाती है। In simple organisms like amoeba, paramecium and hydra, most of the waste products are removed through the body surface by diffusion. In some organisms like earthworms and leeches, specialized excretory organs, nephridia, are present. Excretion in humans. The human body has specialized organs for the removal of various waste products formed in the body. These organs are as follows. Large intestine, the तो एक्सक्रीशंस इन ह्यूमंस के अंदर जब एक्सक्रीशंस की प्रोसेस होती है तो जिसमें हमारे बॉडी के कौन कौन से जो है ऑर्गन्स काम करते हैं इसके बारे में बातें करते हैं। Digested food is removed from the large intestine and expelled out of the body through the anus in the form of feces. Lungs. Carbon dioxide is produced as a waste product in our body cells during the process of respiration. This carbon dioxide is removed by the lungs during exhalation. Skin. Our skin helps in removing excess water, urea, some salts, and other metabolic wastes in the form of sweat. Sweat is a liquid waste secreted from the sweat glands under the skin. Thus, sweating performs two functions. Oil gland. तो एक्सक्रीशंस के अंदर ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स काम आते हैं ये है पहले है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है जो अनडाइजेस्ट है जो हमारी रिमूव फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन से जो है वो अनडाइजेस्ट फूड रिमूव किया जाता है। तो ये हमारी बॉडी का जो एनस पार्ट होता है उसके थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। लंग्स का क्या काम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस्ड होती है वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेशंस की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स के द्वारा जो है बाहर निकाल दी जाती है। इसके बाद है स्किन जो है हमारे बॉडी के जो एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको यूरिया सम साल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक जो वेस्टेज है इनको स्वीट की फॉर्म में जो बाहर निकाल देती है। Hair, epidermis, pore, sweat duct, sweat gland. Kidneys. Kidneys are the main excretory organs in our body. They help in removing urea, waste salts, and excess water from the blood in the form of urine. नेक्स्ट है किडनीज। किडनी जो है एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे बॉडी का। किडनी की हेल्प से जो हम हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा यूरिया वेस्ट साल्ट जो एक्सेस वाटर होता है वो ब्लड से जो है यूरिन की फॉर्म के अंदर बाहर निकलता है। Excretory system in humans. Excretory system in humans consists of the following organs: 2 kidneys, 2 ureters, urinary bladder, urethra, kidneys. Kidneys are situated at the level of the waist on either side of the vertebral column. Kidneys are brick red in color and bean shaped in structure. Each तो ह्यूमन बॉडी के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं डिटेल से। तो फर्स्ट है किडनी। किडनी के अंदर क्या होता है ह्यूमन्स के अंदर एक पेयर में प्रेजेंट होती है किडनी, और ये किडनी जो होती है वो हमारी वेस्ट का जो लेवल होता है उसके बराबर में होती है। किडनी जो होती है ब्रिक रेड कलर की होती है, बीन शेप की होती है। kidney contains a large number of coiled tubes called nephrons.
Nephrons act as filters. When the blood reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substances. The useful substances are absorbed back into the blood. The nephron, as filter, removes the harmful substances, urea, waste salts, from the blood. तो किडनी का काम कैसे होता है, कैसे करती है? जब हमारी किडनी के अंदर एक लार्ज नंबर की कोली ट्यूब्स होती है जिसको कि नेफ्रॉन्स कहते हैं, तो नेफ्रॉन क्या करती है? फिल्टर का काम करती है। जब ब्लड हमारी किडनीज के अंदर पहुंचता है, रीच करता है, तो दोनों जो है बोथ यूजफुल और हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर, ब्लड के अंदर हमारे। तो यूजफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड के अंदर, उसको जो है ब्लड दोबारा से ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो हमारा हार्मफुल जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको नेफ्रॉन के अंदर जो है फिल्टर कर दिया जाता है और जो इसको रिमूव कर दिया जाता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को, किसकी फॉर्म में? यूरिया वेस्ट साल्ट के रूप में इसको ब्लड से जो है अलग करके बाहर निकाल दिया जाता है। Waste products dissolved in water are removed from the kidney as yellowish liquid called urine. Kidney failure. Dialysis. The process of cleaning the blood of a person with kidney failure by separating the toxic waste products using a dialysis machine is called dialysis. तो डायलिसिस क्या होती है? ये तो किडनी फेलियर होती है, जब हमारी किडनी ख़राब हो जाती है, काम करना छोड़ देती है, तो वह किडनी फेलियर होती है। तो इसके अंदर क्या प्रोसेस होती है? डायलिसिस की प्रोसेस की जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है किसी पर्सन का, जब हमारी किडनी ख़राब हो जाती है तो ब्लड को जो क्लीन करने का काम है वो नहीं हो पाता है। तो इसके अंदर हमारे ब्लड को जो क्लीन करने का जो वर्क होता है वो एक सेपरेटिंग टॉक्सिस का होता है, जो वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है वो अलग करने का काम होता है। उसको डायलिसिस मशीन के थ्रू किया जाता है, एक आर्टिफिशियल रूप से बाहर, हमारी बॉडी के बाहर। तो इसको जो है डायलिसिस कहते हैं। Kidney transplant. The damaged kidney can also be replaced by another person's healthy kidney by a surgical procedure. Transport of substances in plants. 2. Transport water and minerals absorbed by the roots up to the leaves. To transport the food prepared by the leaves to all the parts of the plant which cannot make food. The transport system in plants, called vascular system, consists of long tubes or vessels called xylem and phloem. Absorption of water and minerals by root hair. The water and minerals dissolved in water are absorbed by the root hair. Soil particles, root, movement of water molecules. Xylem, ascent of sap. The xylem forms a continuous network of channels that connects roots to the leaves through the stem and branches, and thus transports water and minerals to the entire plant. The upward movement of water and minerals in a plant through xylem is called ascent of sap. Importance of transpiration. It helps in the upward movement of water and minerals from roots to the leaves by generating a suction pull. 2. Transpiration produces cooling effect, which protects the delicate cells of the plant from the heat of the sunlight. 3. When there is more transpiration, rate of absorption of water increases. Activity 4. To show xylem conducts water once. Things needed: conical flask, red dye, saframine or eson, a small plant, blade, microscope. Option: ozone. Method: by dissolving a red colored dye, either ozone or saframine, in a conical flask. Put a plant which has a soft stem in the conical flask containing red colored water. Leave the apparatus set up for about half an hour. Now take out the stem and cut a thin section. Observe the section under the low power of a microscope. Observation: the portion of the vascular tissue which contains xylem is strained red. Conclusion: xylem conducts the movement of water through the stem. Translocation of food.
The transportation of food from the leaves to other parts of the plant is called translocation. The translocation takes place with the help of the vascular tissue called phloem. Through phloem, the prepared food passes from the leaves to different parts of the plant. Students, let's start this lesson question answer. Very short answer question. First question is, what is the normal pulse rate of a resting person? आंसर आ जाएगा 72 to 80 beats per minute. Why is it necessary to excrete waste materials? Waste materials produced in our body are toxic and may produce health hazard. Thus, it is necessary to excrete waste materials. Question number 3 है, why do plants need a transport system? तो plants need a transport system to transport water and minerals from the roots up to the leaves and food from the leaves to all parts of the plant. Question number 4, what is meant by ascent of sap? Upward movement of water and minerals in a plant through rhizome is called ascent of sap. Name the extractive organs of the following organism: amoeba, earthworm, cockroach, vertebrates. तो इसमें बेटा आपके आंसर देंगे, अमोबिया में बॉडी सरफेस, अर्थवोर्म में नेफ्रोडिया, कॉकरोच में मेलफिग्निया ट्यूब्स, वर्टिब्रेट्स में किडनी. नेम द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स. वेस्कुलर सिस्टम. नेम द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड in the cells of the living organism. Excretions. Name the blood vessels that carry blood from the heart to the various part of the body. Arteries. What is the function of sputum in the heart? Sputum prevented the mixing of oxygenated blood with the deoxygenated blood in heart. Name the waste product excreted by large intestine, lungs, skin. तो undigested food, carbon dioxide, excess water, urea, some salt and other metabolic waste. Name 2 types of vascular tissues present in plant: rhizome and phloem. What is the size of human heart? Human heart is roughly equal of size of our fist, about 12 cm in length and 9 cm in breadth. Chapter 11. Next exercise is short answer question. Explain why the heart beats faster during and after a physical exercise. The heart beats faster during and after a physical exercise so as to supply more oxygen, because at such times the body cells need more oxygen to release more energy through respiration. What is meant by excretions? The process of removal of waste product produced in the cells of the living organism is called excretions. What is the dialysis? What type of patient are put on dialysis machine? The process of cleaning the blood of a person by separating of toxic substances using a dialysis machine is called dialysis. A person who suffers from kidney failure, it put on dialysis to remove the waste product from the blood. What is blood? What are its 2 components? Blood is a red colored fluid which flow in the blood vessels to every part of the body. The components of blood are: fluid component blood plasma, solid components blood cells, WBC, RBC and platelets. Which part of the heart receive blood from the lungs? इसका आंसर है left atrium. Pumps blood to the lungs. Right ventricles pumps blood into the body organs, excited organs. Left ventricles receive blood from the body parts. Right atrium. Next, how does transpirations help in the transport of water and minerals in plants? Transpirations help in transport of water and minerals by producing a suction pull which pulls the water from roots upwards to great heights. What are the functions performed by sweating in human beings? Sweating help in removing excess water, some salt, urea as liquid waste from the body. Sweating help in keeping the body cool during summers. Next, a long answer question. Describe an activity to show xylem conduct water in plants.
To show that dialim conductor water in plants thing needed. A colonical flask, red dye, saffronin or aeration is small plant से blade and microscope method disrow a red colored eye. बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है, इसको आप रहने दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो फोइलम. ये भी आप बेटा रहने दें. क्वेश्चन नंबर 3 करें. टॉमीज मदर इज diagnosed with kidney failure. He requests the one of kidney be given to his mother. What happens when both the kidney of a person stop working? आंसर आ जाएगा. When both the kidneys of a person stop working, the waste product start accumulating in the blood and the person may die in a week or so. तो सेकेंड क्वेश्चन ऐसे में कि what value can you learn from Tommy's care for parents? What will happen if blood does not have enough platelets? If the blood does not have enough platelets, then blood clotting will get affected. Why is the heart divided into two halves by a thick walls? The heart is divided into two equal halves to segregate the oxygenated blood from the deoxygenated blood and avoid their mixing. Xylem transports upward only, whereas phloem transports food in both directions. Why do you think there is a difference? Xylem can only conduct water from the soil and transport it to all parts upwards. Phloem translocates the food from leaves to all parts of the plant for utilization as well as storage. It needs to supply food to the aerial part as well as the roots in. Next question, WBC are often called soldiers of the body. Why? The main function of WBC is to fight against germs that enter our body and protect us from disease. That is why they are often called soldiers of the body.